अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। ये इस वक्त हम खड़े हैं जी मोटरवे पर। आज हम जा रहे हैं यहाँ से कटास राज मंदिर। अच्छा, कटास राज मंदिर जो है वहाँ तक जाने के लिए हम यहाँ से कल्लर कहार तक मोटरवे पर सफ़र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मोटरवे जो है 27 नवंबर 1997 को इसका इफ्तिताह हुआ था। ये मेरे पीछे जो है, अगर हसन दिखा सकें तो ये इसका वो जो इफ्तिताही जब इसका इफ्तिताह किया गया था तो ये एक लोगो जो है ना वो लगाया गया था। ये मोटरवे का एक इम्तियाज़ी निशान भी है। तो यहाँ से हम कल्लर कहार तक जो है वो ट्रैवल करेंगे मोटरवे पर और 114 किलोमीटर का ये जो है वो पैच बनता है। तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है। दरमियान में हम जो है वो चक्री सर्विस एरिया और उसके बाद जो है वो कल्लर कहार सर्विस एरिया वहाँ जो है वो रुकेंगे। अच्छा, कल्लर कहार सर्विस एरिया के बिल्कुल साथ से चुआ सईजन शाह जो है वो रोड कटता है। उस रोड पर जो है वो हम मुड़ेंगे और वहाँ हम करेंगे कोई तकरीबन 27 किलोमीटर का जो है वो सफ़र। ये 27 किलोमीटर जो है वो वैसे तो 32 मिनट से लेकर 40-41 मिनट तक बनता है, लेकिन अब इस वक्त मौसम जो है वो बड़ा अजीबोगरीब है, बारिश हो रही है। मैं भी बारिश में खड़ा हुआ जो है वो आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो सफ़र बनता है, यूँ कह लें कि 1 घंटा जो है वो तकरीबन 2.25 घंटे की ट्रैवलिंग है जी हमारी यहाँ इस मकाम से जहाँ से मोटरवे शुरू हो रही है। ये मोटरवे इस टूल प्लाजा से लेकर लाहौर में ठोकर न्याज बेग तक 375 किलोमीटर या 233 किलोमीटर जो है वो लंबी है। लेकिन हम इसके कल्लर कहार तक के हिस्से तक जाएंगे और कल्लर कहार से फिर हम लेफ़्ट साइड को टर्न कर जाएंगे। अच्छा, हमारे रास्ते में जो है वो खंडुआ, खैरपुर, अरार और दलमयाल नामी जो है वो गांव पड़ेंगे। दलमयाल वो गांव है जिसके बिल्कुल करीब कटास राज के मंदिर वाक़े हैं, तारीख़ी मंदिर हैं और पूरी दुनिया से जो है वो हिंदू यात्री यहाँ जो है वो यात्रा के लिए आते हैं। इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी तारीख़ क्या है, कटास जो है वो कहाँ से आया, इसे कटास क्यों कहा जाता है, ये सब कुछ हम जो है वो आपको पहुंचकर बताएंगे। कोशिश करेंगे कि रास्ते में चक्री और जो दो हमारे जो सर्विस एरिया पड़ते हैं कल्लर कहार, वहाँ थोड़ी देर रुकें और आपको बताएं कि ये मोटरवे जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मोटरवे है। ये दोनों इसके सर्विस एरियाज़ हैं और कोशिश करेंगे कि हम आपको ये दिखा सकें कि इन सर्विस एरियाज़ पर जो है वो कौन कौन सी सहूलतें जो है वो मुयस्सर हैं, ताकि जब आप कभी ट्रैवल करें, आप जब कभी इस्लामाबाद से जो है वो कटास राज जाएँ तो आप जो है वो इन जगहों पर रुक कर जो है वो अपनी जो है वो पेट पूजा भी कर सकें और जो आपके साथ हैं उनकी आप तवाज़ो भी कर सकें। याद रखिएगा, चक्री सर्विस एरिया और कल्लर कहार सर्विस एरिया, ये जो ओपनिंग है ये दे रहा हूँ मोटरवे पर खड़े होकर और ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ हम जा रहे हैं वो यहाँ से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। तो मेरा ख्याल है अच्छा, हमेशा की तरह अमीन साहब मेरे साथ हैं और हसन जो है वो आज शूट कर रहे हैं मुझे। तो अमीन साहब, हसन साहब और मैं, यानी जो है ना वो अमीन राजपूत साहब, हसन व्लॉग वाले और गिलानी व्लॉग, आज फिर एक नए जो है वो उस पर एडवेंचर पर निकले हैं। एडवेंचर में इसलिए कहूँगा कि आज बारिश हो रही है। मैं तो बगैर छतरी के खड़ा हूँ, लेकिन अमीन साहब ने छतरी पकड़ी हुई है और हसन साहब जो है वो छतरी के नीचे खड़े हुए वीडियो बना रहे हैं। तो आइए इस एडवेंचर का आगाज़ करते हैं, इस बारिश में चलते हैं साथ। आप भी हमारे साथ चले, इस बारिश को भी इंजॉय करते हैं। रास्ते में कोई मोटरवे के भी क्लिप बनाएंगे, बारिश ज़्यादा मोटरवे के, खूबसूरत जो है वो सड़क है। तो आइए चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं।
नाज़रीन, हम पहुँचे हैं कल्लर कहार सर्विस एरिया। नहायत खूबसूरत जगह, अच्छे रेस्टोरेंट्स। जब आप कटास रात जाएं तो आप यहाँ जो है वो स्टे कर सकते हैं। खाने पीने की तमाम चीज़ें यहाँ दस्तयाब हैं। और ये आप व्यू देखें कल्लर कहार सर्विस एरिया का। कल्लर कहार आज ख़ुद जो है वो एक बहुत खूबसूरत जगह है, जो मोटरवे पर जो है ना वो अगर हम इस्लामाबाद की तरफ से आएँ तो तकरीबन 114 किलोमीटर और 1.25 घंटे की ट्रैवलिंग है। यहाँ कल्लर कहार जो है वो बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ ये जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इनमें मोर पाए जाते हैं कुदरती तौर पर। मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब इंडिया पर हमला किया तो वो भी इस इलाके में ठहरा था, कल्लर कहार के इलाके में। और यहाँ एक खूबसूरत झील है। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला उसका नज़ारा हम आपको करवाएंगे, उसके बारे में तफसील भी बताएंगे। और एक तख्ते बाबरी है जो कहा जाता है कि जो है ना वो बाबर के क़याम के लिए जो है वो यहाँ बाकायदा तराशा गया था पत्थर से। तो कल्लर कहार के मोर, तख्ते बाबरी और कल्लर कहार की झील, ये जो है वो यहाँ के बहुत ही खूबसूरत मकामात हैं। यहाँ से हम जो है वो मोटरवे को खैरबाद कह देंगे और जो है ना वो लिंक रोड पर जाएंगे, जो चूहा सईदन शाह रोड कहलाता है। उस रोड पर जो है वो हमें जो है वो 4 गांव जो है वो रास्ते में पड़ेंगे, खंडुआ, खैरपुर, अरार और डलम्याल। डलम्याल के साथ जो है वो कटास राज वाक़ है। और इस इलाके में जो है वो 4 सीमेंट फैक्ट्रीज़ भी हमें रास्ते में पड़ेंगी। बेस्ट पे सीमेंट फैक्ट्री, डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री, गरीब वाल सीमेंट फैक्ट्री और डंडोत सीमेंट फैक्ट्री। ये 4 सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं जो इस इलाके में जो है वो काम कर रही हैं। और ये वही सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं जिनकी वजह से जो है वो कटास राज का जो मरकज़ी तालाब है वो एक ज़माने में खुश्क हो गया था, लेकिन जो है वो अब वो बहाल किया जा चुका है। तो चलें जी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तारीख़ के रास्ते भी कितने टेढ़े मेढ़े होते हैं। सदियों का सफ़र होता है और हमें ख़बर नहीं होती कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं उन सदियों के रास्तों को तो यूँ लगता है कि जैसे एक पल सा गुज़रा है और हम जो है वो उस मकाम तक पहुँच गए हैं। हम जो है वो इस वक्त मौजूद हैं कटास के मंदिर में। अच्छा, कटास जो है वो कहने को तो एक मंदिर है, लेकिन ये एक असूली तौर पर देखा जाए तो ये एक रोमानवी दास्तान है। कटास शुरू हुआ था एक तालाब से, जिसे जो है वो इस वक्त अमृत कुंड कहा जाता है। लेकिन इस तालाब के पीछे एक रोमानवी दास्तान है और वो रोमानवी दास्तान शुरू होती है शिव और सती से। अच्छा, शिव और सती का जिक्र करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुओं का जो अक़ीदा है तसलीस पर कायम है, ईसाइयों की तरह। ईसाइयों का अक़ीदा ये है कि इब्न और जो है वो मरियम, यानी इब का मतलब खुदा है और जो है वो इब्न का मतलब जो है वो ईसा, और जो है वो मतलब मरियम इब्ने मरियम मतलब ईसा की जो वालदा है। ये तसलीस बनती है, 3 इसमें अफराद हैं। इसी तरह जो हिंदुओं का अक़ीदा है वो भी तसलीस जो है वो कहलाता है, और वो तसलीस जो है वो कहलाती है हिंदुओं की ज़बान में त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में 3 देवताओं का जिक्र आता है, जिनमें से सबसे पहले देवता का नाम है ब्रह्मा, दूसरे देवता का नाम है विष्णु और तीसरे देवता का नाम है शिव। ब्रह्मा के बारे में हिंदुओं का अक़ीदा ये है कि जो है वो ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स था, यानी जो है वो ब्रह्मा ने जो है वो इस कायनात की तख्लीक जो है वो की थी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जो है वो इस तख्लीक के कायनात का जो काम था उसमें अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ जो है वो कुछ लोग शामिल थे, जिनमें एक अवतार कह लें या एक देवता कह लें, उसका नाम है डिक्षा। डिक्षा का किरदार जो है वो हिंदू देवमाला में, ये हिंदू मिथोलॉजी में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ब्रह्मा का माइंड क्रिएटेड सन था, यानी जो है वो इसे आप यूँ कह लें कि ये माना सपुत्रा था जो है वो डिक्षा जो था।
अच्छा, दीक्षा की कई बेटियां थीं और जो सबसे छोटी बेटी जो थी उसका नाम था सती। अच्छा, सती जो है वो प्यार करती थी शिव देवता से। शिव देवता की और जो है वो सती के प्यार की जो कहानी है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे यहाँ हीर रांझा की दास्तान है। अच्छा, हीर रांझा की दास्तान में जो है प्यार भी है, मोहब्बत भी है, जुदाई भी है और जो है वो इश्क भी है, लाफानी जज्बात भी हैं। यही जो सेम चीज़ है वो है जो है वो शिव और सती की कहानी में। अच्छा, शिव जो है वो सती से जो है वो प्यार भी करता था और सती भी जो है वो शिव से प्यार करती थी। लेकिन जो दीक्षा था यानी जो सती का जो वालिद था वो इस प्यार के ख़िलाफ़ था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हीर का बाप जो है या हीर का जो चचा था वो रांझे के साथ प्यार के ख़िलाफ़ था। इसी तरह सती का जो बाप था वो भी जो है वो नहीं चाहता था कि सती जो है वो शिव से प्यार करे। अच्छा, सती जो है वो कहते हैं कि ये बहुत सारी बहनें थीं और सती सबसे छोटी और इसकी चहेती बेटी थी दीक्षा की। लेकिन बाप की मुखालफत के बावजूद सती ने जो है वो ये फ़ैसला किया कि मैं शिव से शादी कर लूँ। अच्छा, बाप ने जो है वो ना चाहते हुए भी इस बात की इजाज़त तो दी कि ठीक है तुम जो है वो सती से शादी शिव से शादी कर लो, लेकिन साथ ये शर्त भी रखी कि जब तक शिव ज़िंदा है तब तक वो मेरे घर नहीं आ सकता। सती ने इस शर्त को भी कबूल कर लिया और जो है वो उसने जो है वो शिव से शादी कर ली। दीक्षा ने तमाम तर जो समाजी और जो है वो ताल्लुकात होते हैं बरादरी के या रिश्तेदारी के, वो तमाम तर ताल्लुकात जो है वो उससे मुनक़ता कर लिए शिव के साथ। अच्छा, कुछ अरसे के बाद जो है वो एक जो है वो रस्म होती है हिंदुओं के यहाँ, बड़ी मुक़द्दस रस्म वो कहलाती है, जिसे कहते हैं हवन कुंड। हवन कुंड एक जो है वो आग की प्रस्तिश कह लें या आग की पूजा कह लें, उसे कहा जाता है। वो रस्म उसने जो है वो रखी और उसने अपने तमाम जितने बरादरी के लोग थे या जितने भी उसके जो है वो जानने वाले थे, जो चाहने वाले थे, उन सबको बुलाया जो है वो, और सती को भी बुलाया। लेकिन उसने शिव को जो है वो दावत नहीं दी। सती ने इब्तदाई तौर पर जो है वो जाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि जी मैं अगर शिव नहीं जाएगा तो मैं भी जो है वो उस पूजा में शरीक नहीं होंगी। लेकिन जो है वो शिव ने जो है वो सती से ये कहा कि ये मेरा और जो है वो दीक्षा के इख्तलाफात का मामला है, तुम जो है वो उस पूजा में ज़रूर शरीक हो और जो चीज़ें तुम्हें साथ ले जानी हैं वो तुम साथ ले जाओ। सती जो है वो ना चाहते हुए भी शिव के कहने पर वहाँ जाने पर राज़ी हो गई, यानी हवन कुंड या योजना की जो रस्म थी। अच्छा, होता यह है कि योजना की रस्म जब अदा की जाती है तो उसके बाद जो उसके पार्टिसिपेंट होते हैं उनको बाकायदा तहाइफ दिए जाते हैं। तो जो है वो उसने जो है वो अपना उसको तहाइफ दिए, जो दीक्षा था सब लोगों को तहाइफ दिए। सती को भी जो है ना वो उसने दूसरे लोगों को तहाइफ दिए, लेकिन सती को जो है वो कुछ भी नहीं दिया। और सती को ये कहा कि चूँकि मैं जो है वो शिव के साथ इख्तलाफ रखता हूँ, मुझे शिव से कोई हमदर्दी नहीं है, तो इसलिए जो है वो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ये मेरे साथ बोर्ड लगा हुआ है, ये बारादरी जहाँ मैं खड़ा था, क्योंकि आज यहाँ बारिश हो रही है और हमारी कोशिश है कि जो है वो अपना बारिश में जो है वो करे। ये छतरी ज़रा इसके ऊपर करते, मोबाइल पर करते, मेरी खैर है। अच्छा, ये देखें जी, ये बारादरी हवन कुंड जो ये योजना जिसका मैंने नाम आपको बताया, ये उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। कहते हैं कि वो योजना जो है वो यहीं हुई थी। तो जो है वो सती को मैं बता रहा था जैसे कि सती को उसने कुछ नहीं दिया। सती जब घर वापस आई तो जो है वो उसने योजना में शरीक तमाम लोगों को जो है वो सब कुछ दिया, लेकिन सती को जो है वो कुछ नहीं दिया। सती को इस बात का बहुत सदमा हुआ और सती ने जो है वो, कुछ लोग कहते हैं कि आग में कूद कर ख़ुदकुशी कर ली और कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद पर तेज़ाब डाल लिया। तो जब इस बात की खबर जो है वो शिव देवता को मिली तो जो है वो शिव जो है वो गुस्से से पागल हो गया। वो दीक्षा के घर पहुंचा और सबसे पहले काम तो उसने ये किया कि उसने तलवार से दीक्षा का जो है वो सर कलम कर दिया। कहा जाता है कि दीक्षा चूँकि बड़ी मावराई क़ुव्वतों का मालिक था, उसने नए सिरे से जन्म ले लिया और जो है ना वो दोबारा ज़िंदा हो गया, लेकिन किसी और नाम से। अच्छा, जब वो उसको कत्ल करने के बाद आगे पहुंचा तो वो ये देखता है कि जिस सती जो है वो आग में कूद कर जो है वो ख़ुदकुशी कर चुकी है, उसने ख़ुद को मार लिया था। तो उसकी हड्डियां जो है
वो जगह जगह बिखरी हुई थी, उसकी राख जो है वो जगह जगह बिखरी हुई थी। शिव ने उस राख को उठाया और वो कहते हैं कि उसने पूरी दुनिया का जो है वो चक्कर लगाया, और इस चक्कर लगाने में दो काम हुए। उसकी आँख से दो आंसू गिरे। एक आंसू जो है वो गिरा पुष्कार के मकाम पर, जो इंडिया में है, राजस्थान का इलाका है, अजमेर के करीब ये जगह वाक़ है। उस जगह को कहा जाता है पुष्कार। और उसका जो दूसरा आंसू था वो गिरा इस मकाम पर जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये जगह उसको पुष्कार कहा गया, और दूसरा आंसू जहाँ गिरा इसे कटिक्षा का नाम दिया गया। यही कटिक्षा जो है वो आगे चलकर बिगड़ते बिगड़ते जो है वो कटास बन गया। तो यूँ कह लें कि जो कटास की जो बुनियाद है वो ये जो तालाब है मेरे पीछे, असल में ये शिव का आंसू है, जो शिव के रोने की वजह से, या जब उसने मातम किया सती की मौत पर, के मैंने आपको बताया कि उन दोनों में एक रूहों का ताल्लुक़ था। एक वो मोहब्बत नहीं थी जो आम दुनियावी मोहब्बत होती है, बल्कि उनके दरमियान रूहों का ताल्लुक़ था। और जो उसे इतनी तकलीफ़ पहुंची कि उसने जो है वो अपना दो आंसू बहाए, एक पुष्कार में गिरा और एक यहाँ कटिष्का के मुकाम पर जो आज कटास राज है। दूसरा ये हुआ कि जब वो हड्डियाँ लेकर जो है वो सती की घूम रहा था, पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहा था, तो वह हड्डियाँ जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर गिरी। 51 जगहें हैं जहाँ सती की हड्डियाँ गिरी, और ये 51 मकामात जो है वो हिंदुइज़्म में मुक़द्दस तरीन मकामात माने जाते हैं। अच्छा, हिंदुओं के यहाँ जो इज़्म जो है वो जिसकी पूजा की जाती है, उनमें जो है वो एक शक्ति इज़्म और एक शिव इज़्म, ये दोनों इज़्म जो है इन दोनों की मोहब्बतों की निशानी है और यादगार हैं। अच्छा, सती जो है वो मर गई, लेकिन सती अपने पीछे एक रस्म छोड़ गई। आज भी वो मतलब आज नहीं, सॉरी, कुछ अर्सा पहले तक, मतलब अंग्रेज़ों के दौर तक, आज से 100 साल पहले लगा लें, वो तो औरतें जिनके शोहर मर जाया करते थे वो आग में कूद कर खुदकुशी कर लिया करती थी, और उस खुदकुशी की रस्म को भी सती कहा जाता है। वो इसी सती की यादगार है। बेशक इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, लेकिन जो है ना वो सती की रस्म जो है वो इसी सती के नाम से शुरू हुई। कहा जाता है कि सती ने दोबारा जन्म लिया, जो है वो, क्योंकि हिंदुओं का ये अक़ीदा है कि इंसान जो है वो 7 बार जन्म लेता है, और जो है वो 7 जन्म जो है वो ज़िंदा रहता है। तो सती ने दोबारा जन्म लिया पार्वती की शक्ल में। वो पार्वती एक बार फिर जो है वो शिव की बीवी बनी, और जो है वो आज भी पार्वती की पूजा भी की जाती है, शिव की पूजा भी की जाती है, और सती की पूजा भी की जाती है। तो ये कटास राज मंदिर जो है, ये इनकी जो शुरुआत थी वो इस तालाब से हुई। आज बारिश है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो है वो करीब से आपको जो है ना वो तालाब दिखाएं। जो है वो जो है ये तालाब एक ज़माने में जो है ना वो बहुत पानी से जो है वो लबालब भरा हुआ होता था, लेकिन अब जो है 2017 के बाद से इसमें जो है वो पानी ख़त्म हो गया है। ये कुदरती चश्मों का पानी है। ये चश्मा जो है वो बहता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जो है वो इस तालाब की गहराई, एक ज़माने में ये अक़ीदा था कि इस तालाब की गहराई जो है अननोन है, यानी इतना ज़्यादा गहरा है कि जो है ना वो इस तालाब की गहराई नापी नहीं जा सकती। लेकिन ये तालाब जो है वो 30 फुट गहरा है, और जो है वो इसका जो रकबा एक ज़माने में होता था, अब तो बहुत कम रह गया है। 2 किनाल और 15 मरले इसका रकबा हुआ करता था, लेकिन अब ये सुकड़ गया है। अच्छा, इससे जो है ना वो ये पानी लबालब भरा होता था, और यहाँ से पानी जो है वो आगे गनिया नाला जो है वो उसमें भी जाया करता था पानी, लेकिन अब तो ये पानी जो है वो यहाँ भी पूरा नहीं पड़ता। अच्छा, हिंदुओं के यहाँ ये पानी जो है वो बड़ा मुक़द्दस माना जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गंगा जल माना जाता है। ये इसको शुरू में वसकुंड कहा जाता था, वसकुंड कहा जाता था। वसकुंड कहते हैं जहर जो है वो उसको, मतलब जहरीले पानी को। लेकिन बाद में जो है वो इसका नाम अमृत कुंड हो गया। इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अमृत कुंड का, कि अमृत कुंड का बोर्ड जो है वो कहाँ लगा हुआ है। आइए चलते हैं। मैंने कहा ना बारिश की वजह से जो है वो आज मैं ख़ुद भी बारिश में भीग रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि जो है ना वो कटास राज जो है वो उसका जो है वो आपको विज़िट कराया जाए, तो ये पूरा दिखाया जाए। ये देखिए अमृत कुंड का जो है वो आगे बोर्ड लगा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं अमृत कुंड का बोर्ड भी। उर्दू और फ़ारसी में इसे जो है वो चश्मे अलम कहा जाता है।
चश्मे अलम, आप ज़रा चश्म का मतलब आँख और अलम का मतलब जो है वो तकलीफ़, अफसोस वो है। तो ये जनाब अमृत कुंड, ये अमृत कुंड ये मुक़द्दस चश्मा है। हिंदू यहाँ आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं और उनका अक़ीदा ये है कि यहाँ स्नान के बाद जो है वो उनके तमाम तर जो है वो पिछले गुनाह वो धुल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जनाब कटास की जो बुनियाद है वो मैंने आपको बताया कि ये जो है वो तालाब है। ये जो मंदिर ऊपर नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे बाद में बने हैं। इनमें जो है वो हनुमान का मंदिर भी है, शिव देवता का मंदिर भी है और जो है ना वो कुछ और मंदिर भी बने हुए हैं, वो भी आपको मंदिर भी दिखाते हैं। कटास राज का सबसे पहला तारुफ तो शिव और सती हैं, जिनकी मोहब्बत की दास्तान जो है वो मैंने अभी आपको सुनाई है। और ये जो है ये कटास राज का दूसरा तारुफ है, क्योंकि कौरव और पांडवों के दरमियान जब जो है वो इक़्तिदार पर इख्तलाफ हुआ और कौरवों ने पांडवों को जो है वो जब बनवास दिया तो 12 साल जो है वो उन्होंने यहाँ कटास राज में गुजारे। और ये उनका जो है वो तारीख़ी कुआँ है जहाँ से वो जो है वो पानी वगैरह भरा करते थे। ये हिफाजत के पेश नज़र जो है वो इसको जंगला लगाकर बंद कर दिया गया है, लेकिन ये वही कुआँ है जहाँ से पांडु बरादरान अपनी ज़रूरियात के लिए पानी भरा करते थे। साथ जो है ना वो उनके वो गार हैं जहाँ उनकी रिहाइश थी, यहाँ या बैठकर वो इबादत किया करते थे। ये एक बिल्डिंग भी है, ये सिख दौर की बिल्डिंग है और जो सिख फ़ौजों के जो सिपा सालार थे वो यहाँ जो है ना वो जो है उनकी रिहाइश थी। एक हवेली हमने आपको जो है वो हरी सिंह नलवा की दिखानी है अभी ऊपर जाकर, और एक जो है वो ये सामने है, यहाँ जो फ़ौज के जो छोटे सिपा सालार थे वो रहा करते थे। ये छोटी छोटी बुर्जियाँ भी बनी हुई हैं जो हिफाजत के नुक़्ते नज़र से बनाई गई हैं। तो जो है ना वो ये कटास राज का बेसिकली दूसरा तारुफ है शिव और सती के बाद। और ये मतलब पांडवों के बाद जो है वो कहा जाता है कि जो है ना वो हिंदुओं की जो वेदें हैं वो यहाँ लिखी गई। कुछ लोग कहते हैं पहले लिखी गई, लेकिन बहरहाल जो कटास राज का दूसरा तारुफ है वो शिव और सती के बाद ये पांडवों का कुआँ है जो सामने नज़र आ रहा है।